डियर स्टूडेंट, आज हम जो है क्वाड्रिलेटर का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 8 है। सबसे पहले एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्वाड्रिलेटर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि व्हाट इज द क्वाड्रिलेटर। तो उसके बाद में एक्सरसाइज, क्वाड्रिलेटर के टाइप्स, ये इसका जो इंट्रोडक्शन एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्वाड्रिलेटर। तो व्हाट इज द क्वाड्रिलेटर? इट इज द क्लोज फिगर। इट इज ए क्लोज फिगर। ये कैसा होता है? क्लोज फिगर होता है हैविंग फोर साइड्स, फोर एंगल एंड फोर वर्टिसेस। ये मान लो अपने पास ABCD क्वाड्रिलेटर हो गया। एक ABCD ये क्वाड्रिलेटर, इसकी चार साइड है। साइड कौन कौन सी है? देखिए बेटा, साइड्स हैं AB, BC, CD और AD। एंगल्स देखिए कौन कौन से हैं? एंगल E, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से वर्टिसेस A, B, C एंड D, ये इसके वर्टिसेस होंगे। तो इसका मतलब फोर साइड्स, फोर एंगल, फोर वर्टिसेस। उसके बाद में है एडजेसेंट साइड और एक होता है अपोजिट साइड। एडजेसेंट साइड, अब एडजेसेंट साइड्स के अंदर एक कॉमन वर्टेक्स होता है। एडजेसेंट साइड हैव ए कॉमन वर्टेक्स। टू एडजेसेंट sides having common vertex। अब यहाँ पर एडजेसेंट साइड कौन कौन से? जैसे AB और BC एडजेसेंट साइड्स, यानी कि फोर पेयर। देयर आर फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। देयर आर फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। कौन कौन से पेयर एडजेसेंट साइड के? AB और BC। एक पेयर तो ये हो गया, दूसरा पेयर हो गया BC और CD, और CD और AD एंड AB। These are the four pair of adjacent sides। ऐसे एडजेसेंट एंगल। अब जैसे AB और BC एडजेसेंट साइड है तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा हो गया? B हो गया। BC और CD एडजेसेंट साइड है तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा हो गया? C हो गया। CD और AD वर्टेक्स ये एडजेसेंट साइड है तो कॉमन वर्टेक्स कौन सा हो गया? D हो गया। ये आपकी एडजेसेंट एंगल देखिए। एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हैं? यानी कि एंगल A और एंगल B, यानी कि टू एडजेसेंट एंगल हैव ए कॉमन साइड। टू एडजेसेंट एंगल हैव ए कॉमन साइड। कैसी साइड होगी? कॉमन साइड्स होगी। जैसे एंगल A एंड देयर आर फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। फोर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स कौन कौन से हो गए? एक तो एंगल A और एंगल B बन गया, दूसरा पेयर बन गया एंगल B और एंगल C बन गया, फिर एंगल C और एंगल D बन गया, एंड एंगल D और एंगल E रिस्पेक्टिवली। जैसे एंगल A और B है, A और B, तो इसकी कॉमन जो है साइड AB होगी। B और C ये एडजेसेंट एंगल है, कॉमन साइड BC होगी। BC और CD एडजेसेंट साइड है, तो अब उनका कॉमन वर्टेक्स ये है। B और C एडजेसेंट एंगल है, तो उसकी कॉमन साइड कौन सी होगी? BC होगी। इस तरह से हम बता सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा अपोजिट साइड और अपोजिट एंगल।
अब अपोजिट साइड कौन कौन सी हैं, जैसे ए बी और कौन सी सी डी, कितने पेयर बन गए, एक तो ये पेयर बन गए ए बी और सी डी का, एक बन गए ए डी और बी सी। देयर आर टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, पेयर ऑफ अपोजिट साइड और पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, इन दोनों के बारे में और मैं आपको बताता हूं। पेयर ऑफ यानी कि अपोजिट साइड, opposite sides, there are two pair of opposite side, there are two pairs of opposite side, two pairs of opposite side, opposite sides, कौन कौन से पेयर बन गए, एक तो ए बी और बी सी, ए बी और सी डी बन गए, एंड एक बन गया ए डी और बी सी हो गए। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स, कौन कौन से पेयर बन गए अपोजिट एंगल के, देर आर टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, देर आर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स। एक तो बन गया आपका एंगल ए और एंगल सी, और दूसरा पेयर बन गया एंगल बी और एंगल डी। ये तो बेटे मैंने बताया आपको इसके बारे में, क्वाड्रिलेटरल के बारे में, उसकी एडजेसेंट साइड क्या होती है, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट साइड क्या होती है और अपोजिट एंगल क्या होती है। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम इनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके बाद में आपके पास आता है कि टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स, क्वाड्रिलेटर के टाइप्स। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर। अब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर्स के बारे में अपने पास जो डिटेल्स हैं वो देखिए कौन कौन सी है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर की। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि ट्रेपीजियम के बारे में, ट्रेपीजियम। दूसरा मैं आपको बताऊंगा पैरेललोग्राम के बारे में, पैरेललोग्राम। तीसरा मैं आपको बताऊंगा किसके बारे में, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। फिर आपके पास में है रोम्बस, फिर आपके बाद में स्क्वायर, स्क्वायर, लास्ट आपका है ये काइट। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेपीजियम के बारे में डिस्कस करते हैं। अब ट्रेपीजियम के अंदर क्या होगा, एक क्वाड्रिलेटर हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल। एक क्वाड्रिलेटर जैसे ये आपका ट्रेपीजियम बन जाएगा ऐसे, आपका ए बी सी और डी ये ट्रेपीजियम है। एक क्वाड्रिलेटर हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल का ट्रेपीजियम। एक क्वाड्रिलेटर, एक क्वाड्रिलेटर हैविंग वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, अपोजिट साइड इज पैरेलल। अब जैसे क्वाड्रिलेटर एबीसीडी, यहाँ पे एक ट्रेपीजियम है, क्वाड्रिलेटर एबीसीडी थी ट्रेपीजियम। अब जब ट्रेपीजियम है तो इसमें क्या होगा, ए बी पैरेलल टू क्या होगा, सी डी हो जाएगा। और जो साइड पैरेलल हैं उनकी जो एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, यानी कि अपोजिट से इधर, जैसे ए और डी, यानी कि दो पेयर जो एडजेसेंट एंगल के हैं उनका सम 180 होगा। एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री। ऐसे ही बी प्लस सी क्या होगा, 180 डिग्री। अब ये तो आपके पास में था ट्रेपीजियम के बारे में। अब पैरेललोग्राम में क्या होगा बेटा, इसमें तो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है और इसमें दोनों ही पेयर अपोजिट साइड क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ये देखिए, ये आपका एबीसीडी पैरेललोग्राम बना लेता है, एबीसीडी। तो वन बाय वन हम इसमें एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने ट्रेपीजियम के बारे में एक्सप्लेन किया, अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ पैरेललोग्राम के बारे में।
यानी कि पैरेललोग्राम में a quadrilateral having both pair of opposite sides are parallel is called parallelogram. A quadrilateral a quadrilateral having both pair of opposite side, both pair of opposite side are parallel is called क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम है. अब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जैसे एक तो एपी पैरेलल टू क्या हुआ, डीसी हो गया. दूसरा पेयर कौन सा, एटी पैरेलल टू बीसी. अब इसकी प्रॉपर्टी है, एक तो ये है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये तो डेफिनेशन में आ गया. अपोजिट एंगल्स आर पैरेलल. इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, इसमें इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अब इसके जो डायगोनल हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर केवल बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तीसरी प्रॉपर्टी है इसकी, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम क्या करते हैं बेटा, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर. तो ये जैसे इसकी जो अपोजिट साइड्स तो कौन कौन सी हैं, ये तो आपको बता दिया. अपोजिट साइड यानी कि एपी जो आपका किसके बराबर होगा, डीसी की, और एडी इक्वल टू किसके बराबर होगा, बीसी की. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, इसमें जो एंगल ए है वो किसके बराबर होगा, एंगल सी के बराबर हो जाएगा, और बी किसके बराबर हो जाएगा, डी के इक्वल हो जाएगा. तो ये और इसके भी एडजेसेंट एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. अब आपके पास में है रेक्टेंगल की. ऐसे ही हम रेक्टेंगल के बारे में डिस्कस करेंगे. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखिए. अब यहां से रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल, या हम ऐसे इस पैरेललोग्राम की फॉर्म में डिफाइन करें. एक पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम having a parallelogram have one angle 90 degree. A parallelogram have one angle 90 degree is called क्या कहलाएगा, रेक्टेंगल. किसी भी पैरेललोग्राम का अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो गया तो रेक्टेंगल बन गया. जैसे ये आपका एक रेक्टेंगल है, कोई भी एक एंगल इसका 90 डिग्री हो जाए. जैसे आपका ए 90 है तो सी भी 90 का हो जाएगा, अपोजिट एंगल है इसकी. ऐसे ही बी और डीबी, ए और बी एडजेसेंट एंगल से बी 90 का निकल जाएगा, तो बी और डीबी कितने के हो जाएंगे, 90. अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है जैसे पैरेललोग्राम की है. प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. दूसरी प्रॉपर्टी ये इसकी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल. ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज 90 डिग्री. इसके भी अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे.
अब मेन बात आती है डायगोनल। इसके जो डायगोनल हैं इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल्स आर इक्वल, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं और इक्वल भी होते हैं। और पैरेललोग्राम में क्या था कि डायगोनल केवल बाइसेक्ट कर रहे थे। अब यहाँ पर AC किसके बराबर होगा, BD के, और OA किसके बराबर होगा, OC के, और OB किसके बराबर होगा, OD के। ये बाइसेक्ट करेंगे, मतलब OA और OC बराबर। अगर मान लो AC 10 है तो OA 5 हो जाएगा और OC 5 हो जाएगा। अब डायगोनल इक्वल होते हैं तो OB और OD भी 5 हो जाएंगे इसके। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी किसकी, रेक्टेंगल। अब आपके पास में है रोम्बस। किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर चारों साइड इक्वल हैं, ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग 4 साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए, क्या कहलाएगा, रोम्बस। अब इसकी भी प्रॉपर्टी देखिए, रोम्बस a quadrilateral having 4 sides are equal is called rhombus, या अगर हम पैरेललोग्राम की फॉर्म में डिफाइन करें, A parallelogram having one pair of adjacent sides is equal। जैसे किसी भी पैरेललोग्राम का अगर वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होगा, ABCD, मान लो AB और BC बराबर हो गई तो आपका चारों साइड बराबर हो जाएंगे, यानी कि BC और CD बराबर होगी, CD और AD भी बराबर हो जाएंगे, AD और AB, यानी कि चारों साइड इक्वल होगी। A quadrilateral having 4 sides are equal is called rhombus, यानी कि इसमें चारों साइड इक्वल होंगे। AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, प्रॉपर्टीज, सबसे पहले ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। हुई इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, और इसके जो डायगोनल हैं वो केवल बाइसेक्ट करते हैं, कहाँ पर, राइट एंगल के ऊपर, यानी कि जो रोम्बस के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल के ऊपर। जरूर नहीं इक्वल है या नहीं हो, मतलब स्क्वायर तो रोम्बस हो सकता है, उसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। अब इसमें केवल डायगोनल क्या होंगे, इसके बाइसेक्ट करेंगे, यानी कि OA OC के बराबर होगा, OB OD के बराबर होगा। ये लिख देता हूं, मेन प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, यानी कि 90 पर बाइसेक्ट करते हैं। OA किसके बराबर होगा, OC की, और OB किसकी इक्वल हुआ, OD। और हर एंगल ये 90 का होगा, जैसे AOB BOC, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल AOD, ये सभी एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। और इसके भी एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा, अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होंगे। ये हमारे पास रोम्बस आ गया। उसके बाद में आपके पास में है स्क्वायर। अब ऐसे ही हम स्क्वायर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और फिर बच गया आपका एक काइट। काइट की इतनी क्वेश्चन कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये स्क्वायर तक ही है। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल
having four sides are equal and each angle is 90 डिग्री। इसका हर एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी और रेक्टेंगल में। अब इसकी जो डायगोनल हैं वो इक्वल करते हैं और बाइसेक्ट करेंगे। मेन प्रॉपर्टी बेटा देखिए, स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग फोर साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। इसकी प्रॉपर्टीज है इसकी, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, all four sides are equal and each angle is 90 degree. और diagonal of a squares are equal। अब ये diagonal है इसकी, diagonal of a square, diagonal of a square are equal and bisect each other at 90 डिग्री। अब इसकी जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट भी करते हैं और इक्वल भी हैं। OA OC के इक्वल है, OB OD के इक्वल है, यानी AC इक्वल टू BD के इक्वल हो गया और OA किसके बराबर? OC और OB इक्वल टू OD। हर एंगल कितने का होगा? जहां बाइसेक्ट करते हैं वहां 90 का होगा। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOD। हर एंगल कितने का हो आपका? 90 का। तो ये प्रॉपर्टी होगी किसकी? स्क्वायर की होगी। और काइट के अंदर तो बेटा क्या होगा, इसकी जो एडजेसेंट साइड हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। कौन कौन सा? 2। इसमें काइट के अंदर देखिए, इसके अंदर अब मेन हमारा यहीं तक था, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर तक था। अब काइट में ऐसे होगा, ये वाला पेयर, यानी कि 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, जैसे A B C और ये D, ये काइट है। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए काइट, इन विच 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। जैसे AB इज इक्वल टू AD हो गया और BC इज इक्वल टू CD हो गया, ये दोनों बराबर। तो ये हमारे पास काइट था। अब इसका तो इतना ही है, जनरली इसका कोई यूज भी नहीं होगा, फिर भी आपको पता होना चाहिए व्हाट द काइट। अब उसके बाद में आते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर। ये जो होल एक्सरसाइज है, होल एक्सरसाइज इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है, होल चैप्टर डिपेंड ऑन दिस इंट्रोडक्शन। अगर आपकी सब प्रॉपर्टी बताएं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 जो भी आपके पास 8.1 और 8.2 में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब हम एक्सरसाइज 8.1 ले रहे हैं। सबसे पहले 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। अब 8.1 का पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, देखो बेटा। अब आप अपनी बुक खोल लें अब आप, और 8.1 का पहला क्वेश्चन देखिए आप, जो है आपने लोअर क्लासेस में भी आपने पढ़ा है। ये वो क्या है, देखिए आप। सबसे पहले आपको ये है कि एक प्रॉपर्टी भी आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाड्रिलेटरल के हैं 4 एंगल हैं, उन चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। द सम ऑफ द 4 एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर इज 360 डिग्री। अब देखो क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटर्स आर इन द रेशियो, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर, द एंगल्स ऑफ ए quadrilateral
are in the ratio, किस रेशियो में दे रखे हैं बेटा आपको, ये दे रखे 3:5:9:12, 3:5:9:12, ये दे रखे 30। क्या करना है फिर आपको, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइंड all the angles of a quadrilateral। कैसे निकालेंगे चारों एंगल को हम इसको सॉल्यूशन में। अब मान लो आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, अब इसके 4 एंगल है हमारे पास। लेफ्ट एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, लेफ्ट ABCD is a quadrilateral, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, इज ए क्वाड्रिलेटरल। अब मान लो इसका एंगल ए, लेफ्ट एंगल ए 3x हो गया, एंगल बी कितना हो गया 5x हो गया, और सी कितना हो गया 9x हो गया, और डी क्या हो गया 13x हो गया। ये रेशियो में दे रखे एंगल, ये जो एंगल है 3, 5, 9 और 13, दीज आर इन रेशियो, यानी कि परफेक्ट एंगल नहीं है। अब हम यूज करेंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, इसकी इक्वल हो जाएगी बेटा 360 डिग्री। अब एंगल ए की जगह क्या रख दे 3x, और यहाँ पर क्या रख दे 5x, ये 9x, 13x, इसके बराबर रख दो 360। अब देखिए 5 और 3 8 और 9 17, यानी कि 17 तो यहाँ तक हो गया, और 13 कितना हो गया 30x हो जाएगा, 30x इक्वल टू 360। क्लियर। अब x की वैल्यू आपके पास आ गई 360/30, 0 0 कट गया, ये 12 था, यानी कि अपने पास x की वैल्यू 12 आ गई। जब x की वैल्यू आ गई तो ये आप एंगल भी निकाल सकते हो आप। देयरफॉर एंगल E की वैल्यू क्या है बेटा 3x है, यानी कि 3 × 12, एंगल A कितना हो गया 36 हो गया, और एंगल B इसके बराबर था 5x के, 5 × 12 क्या बन गया 60 डिग्री। एंगल C 9x, 9 × 12 180 डिग्री। ऐसे D क्या था 13x, 13 × 12, 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 को 2 से करेंगे 26, ये 13, 156 डिग्री आ गया। अब हमें ये फाइंड आउट करना था, अगर ऐसा भी हो सकता है इसमें कि इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम और नॉट। अब इसके एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री आता है सभी पेयर का, तब तो पैरेललोग्राम होगा। अगर जैसे ए और डी का, बी और सी का सम 180 डिग्री आ गया, मींस ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा, और एबीसीडी क्या बन जाएगा आपका एक ट्रेपेजियम। अब देखो ए 36 है और डी कितना है 156, इन दोनों का अगर हम प्लस करें तो कितना बनता है, ये तो कुछ और बन जाएगा 12, 192 आ जाएगा। इसका मतलब अगर हम दूसरे एंगल का सम करें ए और बी का, ये 96 का मतलब न तो ट्रेपेजियम है और न ही क्वाड्रिलेटरल वो है पैरेललोग्राम है। इट इज नाइदर ट्रेपेजियम नॉर पैरेललोग्राम, दिस सिंपली ए क्वाड्रिलेटरल। क्लियर हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं इसी एक्सरसाइज का। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास में है, वो आप पढ़िए, आपके पास बुक भी है। इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन इट
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। किसी भी डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल अगर इक्वल हैं तो रेक्टेंगल है। तो अगर हम ये दिखा दें किसी भी पैरेललोग्राम का अगर वन एंगल अगर हम 90 डिग्री शो कर दें तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ये आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है, जिसको हम रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। एबीसीडी के पैरेललोग्राम और इसके जो डायगोनल है वो इक्वल दे रखे हैं, एसी और बीडी। वी हैव टू प्रूव इट इज ए रेक्टेंगल। कैसे प्रूव करेंगे वो देखिए। सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जी, ये क्वाड्रिलेटर का सिंबल हो गया, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी जी, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। और इसके डायगोनल इक्वल दे रखे हैं, AC इक्वल टू BD दे रखे हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करें, पैरेललोग्राम ABCD जी रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल, ये प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करें अब इसको बेटा, मैंने कहा इसका एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव कर दो। प्रूफ के अंदर दो ट्रायंगल लो आप, एक तो DAB और एक CB। तो ये वाला ट्रायंगल ले लो और एक ये ले लो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दो। इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, ये दो ट्रायंगल लेकर के चल रहा हूं मैं। AD है वो BC के बराबर होगा, क्यों होगा, अपोजिट साइड ऑफ ए इसकी पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। अब ये लिख देते हैं AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। दूसरा आपका AB इक्वल टू AB, कॉमन साइड होगी, AB इक्वल टू AB कैसी साइड होगी, कॉमन साइड। एक आपका जो डायगोनल BT है वो AC के बराबर हो जाएगा, BT इक्वल टू AC आपको गिवन है। अब इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगी इन दोनों ट्रायंगल की। तो ये जो ट्रायंगल है DAB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA बाई SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो एंगल AB के बराबर हो जाएगा बाई CPCT से। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B बाई CPCT। अब ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो इसके एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे एडजेसेंट, अभी बताया था, एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। अब A और B दोनों बराबर हैं, तो इसको एंगल A प्लस A 180 डिग्री लिख सकते हैं, बिकॉज एंगल A किसके इक्वल, एंगल B के। तो ट्वाइस ऑफ A किसके बराबर होगा, 180 डिग्री की, और एंगल A इक्वल टू 180 बाई 2, 90 डिग्री आ गया। तो एंगल A कितने का हो गया, 90। A और B दोनों बराबर हो गए। अब इसी तरह से B और DB, सिमिलरली B और DB कितने के हो जाएंगे, जैसे अपना A और B हो गया 90 का, तो ऐसे ही C और DB कितने के हो जाएंगे, 180 डिग्री, 90 के। C इक्वल टू एंगल D 90 डिग्री, सभी 90 के आ गए। हैंस पैरेललोग्राम ABCD इज रेक्टेंगल। अब हम कह सकते हैं इसको, हैंस पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। ये आपको प्रूव करना था, इसको रेक्टेंगल प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया बेटा। सिंपल सा है कि हमें इन दोनों पहले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने थे, DAB और CBA को। ये DA और BC अपोजिट साइड होगी पैरेललोग्राम की, AB कॉमन साइड होगी, BD और AC गिवन है हमें, तो SSS रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए।
जब कॉन्ग्रेंट होगी तो एंगल ए और बी बराबर होगी 22 से। फिर हमने एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री ले लिया, ए प्लस बी, ए और बी इक्वल हैं तो ट्वाइस ऑफ ए 180 हो गया, ए इक्वल टू 90। ए और बी इक्वल हैं तो ए और बी 90 के हो गए। सिमिलरली सी और डी बी कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। तो हेंस पैरेललोग्राम एबीसीडी इज रेक्टेंगल। ये बेटा हमने 2 क्वेश्चन किए, बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, नहीं होंगे तो कल आपका सॉल्व करेंगे। थैंक यू।